हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो ऑफ ज्ञान बाई सौमेन झा। मैं आपका दोस्त एंड मेंटर सौमेन झा स्वागत करता हूं आज के इस संडे फटाफट बुलेटिन में। जी हां, आज संडे है, दिन है फंडे का, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पिछले 7 से 10 दिन, मैक्सिमम 10 डेज पकड़ लो, पिछले 10 दिनों के अंदर जितनी भी वैसी बातें हुई हैं नेशनल और इंटरनेशनल, जो कि आपको जाननी बहुत जरूरी है। आपके कहीं ना कहीं आपके जिंदगी से वो रिलेट करेंगी, आपके एग्जाम्स जो आने वाले हैं उनसे वो रिलेट करेंगे। वैसे सारे इंफॉर्मेटिव जानकारियों को एक जगह समेट के आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। जुड़े रहिए और देखते रहिए ऐसे सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस के लिए, इंफॉर्मेशंस के लिए जो आपके लिए है काम की, ओनली ऑन ज्ञान बाय सौमेन झा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। मोटिवेशन मिलता है, काम करते रहने की चाह बनी रहती है। वैसे हम करते रहेंगे, जिद्दी बहुत है हम, है ना। चलिए तो आज की इस फटाफट न्यूज को शुरू करते हैं। न्यूज की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट के साथ, ठीक है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं मित्रों, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है, कोई अवतार नहीं। बात समझना, तुम राम नहीं हो, अपने आप को राम मत मानो, है ना, अपने आप को रहीम मत मानो, ठीक है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है, अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, गिरा है तो उठ दौड़ भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। मित्रों, जीवन जो है वो एक चक्र की तरह, एक पहिए की तरह है। अगर मेहनत करते रहोगे तो आज जो नहीं है कल वो घूम के तुम्हारे पास आएगा। कल तुम्हारा होगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। कल के तुम सिकंदर होगे, है ना। तो बस देखते रहो, सुनते रहो, मोटिवेट होते रहो और जुड़े रहो। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज के साथ। आज की पहली न्यूज, भारतीय रेलवे ने मणिपुर राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रहा है। याद दिमाग में रखेंगे आप कि भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रहा है, जो कि 141 मीटर ऊंचा होगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक, है ना, आरबीआई ने नियमों के पालन की अनदेखी पर एसबीआई को 1 करोड़ का जुर्माना लगाया। बहुत अच्छे से समझिए, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक ने क्या किया, उन पर जुर्माना लगाया। किस बात के लिए? नियमों की अनदेखी करने के लिए। कितने का? तो 1 करोड़ का। भारत सरकार ने अभी हाल ही में मनरेगा योजना के तहत, है ना, ठीक है, ये कोई कितना है तो 10,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का आवंटन किया। बात समझेंगे, मनरेगा क्या है तो आप सबको पता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसको बोलते हैं। और रूरल एरिया में यानी ग्रामीण इलाकों में जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको खत्म करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2005 में इसे प्रारंभ किया गया था। और इसके तहत 100 दिनों का, याद रखोगे, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट हर साल सरकार देती है। गौरतलब यह है कि अगर सरकार आपको काम देने में सक्षम ना हो पाई, फिर भी सरकार आपको भुगतान 100 दिनों का जरूर करती है। तो यह मनरेगा है। उसी मनरेगा के सिलसिले में केंद्र सरकार ने, यानी कि भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं सारे वैसे वर्कर्स और लेबर्स के लिए जो मनरेगा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाक से। नेक्स्ट, भारत ने 25 नवंबर 2021 को ग्लोबल केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब पर शिखर सम्मेलन के दौरान दूसरा एडिशन का उद्घाटन किया। मतलब ये हमारे इंडिया का सेकेंड एडिशन था, ग्लोबल केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, हब के तौर पे 25 नवंबर को। नंबर नेक्स्ट वन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष विवेक जौहरी को नियुक्त किया गया। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि विवेक जौहरी जी को
विवेक जौहरी जी को क्या बना दिया गया है, तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर है ना, इनडायरेक्ट सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस। और सीमा शुल्क, सीमा शुल्क क्या होता है, तो जब एक राज्य से दूसरे राज्य में हम जाते हैं ना, तो उस बॉर्डर यानी कि राज्य ट्रांसफर होने चेंज करने के समय जो शुल्क लगता है, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी कह सकते हो आप इसे, उस बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है। अमृतसर, अगली न्यूज है गाइस, ये अमृतसर से आ रही है। अमृतसर के परमजीत सिंह ने तिब्बत जॉर्जिया में खेली जा रही विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अमृतसर के रहने वाले परमजीत सिंह ने, है ना, तिबिल्स जॉर्जिया में चल रही, तिबिल्स जॉर्जिया में चल रही वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के 49 किलो भार वाले वर्ग में श्रेणी में क्या जीत लिया है, कांस्य पदक जीत लिया है। ठीक है, चलिए अगले न्यूज में चलते हैं जो मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को पास किया। देखो ये साइबर तहसील क्या चीज है, तो मध्य प्रदेश ने कहा कि तहसीलें जो होती हैं, सिंपल भाषा में आप इसको कह सकते हो कि एक ब्लॉक, ठीक है, उसको डिजिटलाइज्ड करना है पूरा। ठीक है, उस क्रांति की तरफ मध्य प्रदेश ने कदम बढ़ाया है। ठीक है ना, चलिए फटाक से बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, प्लीज डू कमेंट, मोटिवेट अस, लाइक दो, बिकॉज जितने लोग वीडियो देखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेकिन आपका लाइक नहीं आ पाता उतने क्वांटिटी में, व्यूज के इक्वल्स अगर मैं कर दूं लाइक्स को, सो दैट इज नॉट देयर। आई बिलीव समहाउ व्हेन आई सी ऑल दिस थिंग, आई बिलीव लाइक ईदर यू आर नॉट इंटरेस्टिंग विद दैट, या तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, या आप मतलब आपको कुछ पसंद नहीं आया होगा उसमें से, वीडियो को प्रॉपरली देख नहीं रहे हो। वीडियो प्रॉपर देखो, क्योंकि वॉच मिनट्स भी कम आ रहे हैं, हमें सब पता चलता है। तो आप वीडियोस को पूरा देखें, लास्ट क्लास तक आपको इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे, वीडियो के लास्ट में भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो प्लीज क्विट मत करो, छोड़ के मत जाओ, देखो, सीखो और उसको काम में लाओ, है ना। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगली न्यूज पे। सो ग्लोबल ऑब्जेक्टिव ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की रिपोर्ट के अनुसार, किसकी रिपोर्ट है भाई, तो ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन के अनुसार भारत अमेरिका एवं चीन देशों के बाद अंगदान करने में विश्व में तीसरा स्थान पे पहुंच गया है। मतलब हम लोग जो अपने अंग दान करते हैं, किसी ने आंख दान कर दिया, किसी ने किडनी दान कर दिया, डोनेट मतलब, तो उस अंग दान के मामले में इंडिया अमेरिका और चाइना के बाद थर्ड पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है। और इस रिपोर्ट को दिया है किसने, तो ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन संस्थान ने। नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर तेल अवीव है। याद रखेंगे, ये आपकी इंटरनेशनल एक न्यूज हो गई कि तेल अवीव, ठीक है, खाड़ी देश के अंतर्गत आता है। तो तेल अवीव क्या है, ये दुनिया का सबसे महंगा शहर है। ठीक है, रिपोर्ट किसने दी है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की जो सूची जारी की है, इस सूची में निर्मला सीतारमन, जो कि हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन जी, उनको प्रथम पायदान पे रखा है फॉर्च्यून इंडिया ने। ठीक है, ये एक मैगजीन है। दूसरे नंबर पे नीता अंबानी जी हैं, यानी कि द वाइफ ऑफ मुकेश अंबानी। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मार्गो नियुक्त किए गए। बहुत अच्छे से समझ लो आप कि नेशनल डिफेंस कॉलेज, ठीक है, एनडीसी, तो एनडीसी के नए कमांडेंट यानी कि डीन बोलो, डायरेक्टर बोलो, ओवरऑल हेड बोलो, उस पोस्ट पे आ गए हैं कौन, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मार्गो। ये कौन है, ये 34वें नंबर पे है। मतलब इनसे पहले 33 और कमांडेंट हो चुके होंगे
मतलब ऑलरेडी नियुक्त होके रिटायर हो गए इस पद से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगली लिस्ट में, अगले न्यूज की तरफ। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में विद्या दिवेना योजना के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बहुत ध्यान समझिएगा कि आंध्र प्रदेश सरकार कौन सी, तो आंध्र प्रदेश की योजना का नाम क्या है, तो विद्या दिवेना। ठीक है, मतलब शिक्षा देना। ठीक है ना, एक तरीके से इस योजना के तहत क्या होगा कि फैसिलिटीज को इंक्रीज करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने का, और जो ऐसे बच्चे जो गरीब तबके से आते हैं उनके सहायता राशि के तौर पे इस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा विद्या दिवेना योजना के तहत। कहां पे, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व एथलेटिक्स ने अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया। समझने की बात यह है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स फाउंडेशन, ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स फाउंडेशन जो है उसने इस साल 2021 के लिए अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, तो भैया 2 दिसंबर को मनाया जाता है। दिमाग में रखोगे कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है, डे के तौर पे 2 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट, चीन में अगले वर्ष यानी कि 4 फरवरी से 20 फरवरी तक बीजिंग ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। जी हां, अगले साल जो ओलंपिक्स हैं वो चाइना में होंगे और ये ओलंपिक की जो तारीखें हैं वो 4 फरवरी से 20 फरवरी तक के लिए रखी गई हैं। कहां, चीन के बीजिंग शहर में। नाम होगा बीजिंग ओलंपिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाक से अगले न्यूज की तरफ। स्काईरूट, देखो स्काईरूट एरोस्पेस ने धवन 1, ये भारत का है, धवन 1 भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया। बात को समझने की है बच्चों कि स्काईरूट एरोस्पेस ने, कंपनी का नाम है स्काईरूट एरोस्पेस, कहां पे, तो धवन 1 प्लेटफॉर्म पे, हमारे इसरो के धवन 1 से पहले निजी मतलब प्राइवेट, ठीक है, ये प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट की योजना नहीं है, प्राइवेटली मेड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया, यानी कि इसका परीक्षण किया, इसका टेस्ट किया। जैसे आप अमेरिका में सुनते हो टेस्ला के बारे में, सेम कॉन्सेप्ट यहां भी है। ठीक है, नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कीवी लॉन्च किया। मतलब फल का नाम कीवी है, ये क्या है, तो ये जैविक फल है। कहां पे हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ। ठीक है, हमारा पहला जैविक फल कीवी को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, लियोनेल मेसी फुटबॉलर है और इनका क्यों हम इसको न्यूज में रखा है हम लोगों ने, तो इन्होंने रिकॉर्ड 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर यानी कि बेस्ट फुटबॉलर का खिताब बैलोन ड'ओर अवार्ड जीत लिया है। समझने की बात है कि लियोनेल मेसी एक कारनामा करने वाले प्रथम फुटबॉलर है वर्ल्ड में जिनको 7वीं बार ये अवार्ड मिल चुका है। किस चीज का, तो बेस्ट फुटबॉलर का। ठीक है, नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने संजय दत्त को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ध्यान देने की बात है, संजय दत्त, कौन सी सरकार, तो अरुणाचल प्रदेश सरकार। किनको, तो संजय दत्त जी को क्या किया, तो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये ब्रांड एम्बेसडर क्या करेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश, मतलब संजय दत्त के कंधों पे अब जवाबदेही होगी कि वो अरुणाचल प्रदेश के टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने में, उसको बढ़ाने में, उसको फ्लॉरिश करने, मतलब उसको लोगों तक पहुंचाने में वो अपने एक व्यक्तित्व का, अपने फेस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे और लोगों को अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म के प्रति क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो वहां की बाकी व्यवस्थाएं हैं, उनमें कहीं ना कहीं वो अपनी एक छाप छोड़ने का प्रयास करेंगे अपने फेस वैल्यू को बेस बना के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से अगले स्लाइड पे आ जाते हैं। हाल ही में नागालैंड राज्य के पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दिमाग में रखना है आपको कि कॉल योर कॉप,
कॉल योर कॉप मोबाइल जो ऐप है किस राज्य ने भारत के लॉन्च किया? तो नागालैंड ने लॉन्च किया है कि भैया आप कॉल करेंगे, एक फास्ट डायल नंबर दिया जाएगा कि बिल्कुल कैब ओला या उबर की तरह होगा, ओला या उबर कैब की तरह होगा कि जैसे ही आप डायल करोगे ना, आप रिक्वेस्ट डालते हो ओला या उबर टैक्सी के लिए, जो सबसे नियर बाई होती है टैक्सी वो आप तक पहुंच जाती है। सिमिलरली जो भी सबसे नियर बाई पेट्रोलिंग टीम होगी नागालैंड के अंदर, पुलिस के अंदर, वो नियर बाई पेट्रोलिंग टीम आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। मतलब इस बात का कोई पैरामीटर या नहीं होगा, एक बैरियर, कि आप जिस थाना, मतलब अभी तक क्या सिस्टम है कि आप जिस थाना क्षेत्र में आते हो वो थाना क्षेत्र जवाबदेह होता है। अब मान लो किसी दूसरे थाने क्षेत्र के पुलिसकर्मी पेट्रोलिंग कर रहे होंगे गलती से, या क्रॉस भी कर रहे होंगे, या क्या कहते हैं आपको अवेलेबल होंगे ग्राउंड लेवल पे, तो वो तुरंत आप तक पहुंचेंगे। तो ये एक व्यवस्था नागालैंड सरकार ने शुरू की है कॉल योर कॉप के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस। ठीक है, कब? तो 30 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान में रखोगे, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए, केमिकल वॉर, ठीक है, इसको केमिकल वॉर कहा जाएगा, उसके लिए द डे ऑफ रिमेंबरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द केमिकल वॉरफेयर 30 नवंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के रूप में आईएएस संजीव कौशल नियुक्त हो गए हैं। बात को समझिए, हरियाणा सरकार के 35वें मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, पद के तौर पे, यानी कि उस पद पे आईएएस संजीव कौशल बैठ चुके हैं, आसीन हो चुके हैं, इनकी नियुक्ति हो चुकी है। बहुत बढ़िया, आ जाते हैं अगले स्लाइड में, है ना। न्यूज बहुत सारे हैं, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस को खोज के आपके लिए लेके आ गया मैं, है ना, देखते रहो। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनहाई, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ने हाल ही में गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। मतलब भैया एक और एक्सप्रेसवे बनने वाली है जो गोरखपुर को, यूपी के गोरखपुर को, गोरखधाम मंदिर, योगी आदित्यनाथ जी वहीं के क्या है, मठाधीश है, तो भैया यूपी के गोरखपुर को जोड़ा जाएगा सिलीगुड़ी के साथ। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ को बनाया गया। मतलब आप समझ लीजिए, अमेरिका में भारत का बजा डंका, है ना, प्रवेश अग्रवाल के बाद, है ना, ये दूसरी घटना है एक सप्ताह के अंदर, एक वीक के अंदर, जहां पे भारतीयों ने अपना लोहा मनवा दिया अमेरिका में फिर एक बार। जी हां, गीता गोपीनाथ जो कि एक इकोनॉमिस्ट है ना, एक अर्थशास्त्री और भारतीय मूल से बिलोंग करती हैं, उनको आईएमएफ में सेकंड इन पोजीशन पोस्ट ऑफर किया गया है। ठीक है, और ये पहली, मतलब ऐसी वो पहली महिला होंगी, या आप कह सकते पहली भारतीय होंगी जो उस पद तक पहुंचेंगी। ठीक है, नेक्स्ट, असम राज्य सरकार ने, अगली न्यूज में आ जाते हैं बच्चों, कि असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसको दिया? तो रतन टाटा जी को दिया। दिमाग में रखना कि अभी असम सरकार ने वर्ष 2021 में, ठीक है, वर्ष 2021 में असम वैभव का जो सम्मान है वो रतन टाटा जी को दिया। ठीक है, उनके योगदानों के लिए जो वो हमेशा समाज को देते आ रहे हैं, टाटा ग्रुप के तौर पे, टाटा हेल्प लाइक सोसाइटीज के तौर पे, साथ ही साथ कोविड-19 के टाइम जैसे उन्होंने भी देश को संभाला, देश को एक यू कैन से उनके जो डोनेशंस होते हैं, जो उनकी सेवाएं होती हैं देश के लिए, उसको एक सराहने का काम किया है सरकार ने। किस सरकार ने? असम सरकार ने। ठीक है, वॉल्ट डिज्नी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार सूजन रेनॉल्ड महिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है। मतलब बात समझने की है, वॉल्ट डिज्नी ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बहुत जानी मानी एक प्रोडक्शन हाउस का नाम है वॉल्ट डिज्नी। बहुत सारे कार्टून्स आपने देखे होंगे वॉल्ट डिज्नी के,
प्लेटफॉर्म तले बने हैं। साथ ही साथ आज हॉटस्टार भी डिज्नी बन चुका है, डिज्नी हॉटस्टार। तो आप समझ सकते हो कि जो डिज्नी है ना, वॉल्ट डिज्नी, उसने इतिहास में आज तक में पहली बार सूजन अर्नोल्ड को एज ए वुमेन को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज फटाफट आ जाते हैं अगले न्यूज में। उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम, क्या है ये, चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट को वापस ले लिया है। जी हां, जैसे कृषि कानून को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया, सिमिलरली उत्तराखंड सरकार है ना ने चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस ले लिया है। और यह मुख्यमंत्री बदलने के बाद की प्रक्रिया है। अभी कौन है, अभी धामी की सरकार है। और जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने कैबिनेट से इस प्रस्ताव को पारित किया कि हम इस अधिनियम को वापस लेंगे। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी, याद रखेंगे आप। अभी कौन है, मुख्यमंत्री उत्तराखंड है। ठीक है, कैबिनेट समिति ने संबित पात्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, कौन है भाई ये, तो ये बीजेपी के एक प्रवक्ता है। इन्हें आप न्यूज चैनल्स पे डिबेट करते हुए, बीजेपी का पक्ष रखते हुए देखे होंगे हजारों बार, है ना, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं ये पहुंच ही जाते हैं डिबेट करने। तो भैया कैबिनेट समिति ने संबित पात्रा जी को एक जवाबदेही दी है। क्या दी है भाई, तो भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। जी हां, संबित पात्रा होंगे भारत के पर्यटन विकास निगम के नए चेयरमैन। ठीक है, चलो, इनको इनाम मिला है बीजेपी का पक्ष रखने का। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हो। ओके भाई, नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस हैंडीकैप डे के तौर पे हम 3 दिसंबर को मनाते हैं। याद रखोगे, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, बोले तो हैंडीकैप डे। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, फिर बात किसकी हो रही है, तो एनहाई की हो रही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया, ठीक है, लिमिटेड की। क्या है यहां पे, परिस्थितिक नुकसान की भरपाई के लिए पूरे देश में अब 2.23 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। मतलब समझने का यह है कि जितने जगहों पे एनहाई ने, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाईवेज का कंस्ट्रक्शन किया, एक्सप्रेसवेज का कंस्ट्रक्शन किया, और उन कंस्ट्रक्शंस के रिगार्ड जितने पेड़ों को काटे गए, उन पेड़ों को लगाने का, यानी कि उन पेड़ों को तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उतनी ही गिनती के पेड़ों को लगाने का कार्यक्रम चालू हो चुका है। और इस संख्या में कितने पेड़ हैं, तो भैया 2.23 करोड़ पेड़ हैं। बहुत बड़ी संख्या है। 4-5 साल का समय लगेगा। और मनरेगा के मजदूरों का मुख्य तौर पर इस्तेमाल इन्हीं जैसे कामों में, मतलब ऐसे कामों में ही सरकार कर लेती है। तो एक तरीके से दोनों बातें हो जाएंगी। पर्यावरण, जलवायु जो एक बहुत मुख्य मुद्दा है आज के डेट में, एक संकट हमारे लिए आने वाले भविष्य के लिए है, वह भी दूर होगा और लोगों को रोजगार भी मिलता रहेगा। तो अच्छी पहल है, पर्यावरण को साफ करने की, अच्छी बनाने की होनी चाहिए। अगला न्यूज, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष हसवंती बिष्ट बन गई हैं। समझने की बात है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन, पर्वतारोहण यानी कि माउंटेन क्लाइंबिंग फाउंडेशन, इंडियन माउंटेन क्लाइंबिंग फाउंडेशन की एज प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन के पोस्ट पे हर्षवंती बिष्ट, ये पहली महिला है जिनको ये पोस्ट ऑफर किया गया है इंडिया लेवल पे। हर्षवंती बिष्ट बन चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सूडान देश, बात करते हैं सूडान देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में अब्दुल्ला हमदोक को चुन लिया गया है। ये एक इंटरनेशनल न्यूज। सूडान देश का नाम सूडान, और वहां के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो अब्दुल्ला हमदोक होंगे। ठीक है, चलिए, हाल ही में केरल राज्य ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना शुरू की है। बात को समझिए, स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना किसने स्टार्ट की, तो केरल ने स्टार्ट की है। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, अच्छे से समझिए, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना किसने स्टार्ट की, तो दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने स्टार्ट की है। क्या होगा, तो पाकिस्तान के करतारपुर साहिब
कि दर्शन कराएंगे किसको, पंजाबी सिखों को, और साथ ही साथ तमिलनाडु के वेलकन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा है। वेलकन्नी चर्च यानी कि इस योजना के माध्यम से केजरीवाल सरकार सिखों और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज दोनों को साधने का प्रयास कर रही है, उन्हें कहीं ना कहीं उनके धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने का प्रयास करेगी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। देखो, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हो गए, तो भैया पराग है ना अग्रवाल जी हो गए। मैंने पहले ही बोला कि भाई पराग अग्रवाल जी को ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ ये समझ में आता है कि भारत अपने आईटी सेक्टर में कितनी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी हर मिनट के साथ पेश करता जा रहा है। हम सबल है, चपल है, और यह बात अमेरिका भी समझता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में वाइस एडमिरल आर हरि कुमार ने कार्यभार संभाल लिया। जी हां, वाइस एडमिरल आर हरि कुमार होंगे इंडियन नेवी के नए सुप्रीम हेड बोल सकते हो आप, नेवल कमांडर, टॉप मोस्ट पोस्ट ऑफ इंडियन नेवी। कौन संभालेंगे आप, एडमिरल वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, भारत के स्पिनर रविंद्र चंद्र अश्विन। कौन, तो रविंद्र चंद्र अश्विन कौन है, ये इंडियन स्पिनर है। भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले एवं कपिल देव के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अगर आप देख रहे हो टेस्ट मैच तो आपको मालूम भी होगा कि लास्ट टेस्ट मैच में ही रविंद्र चंद्र अश्विन ने ऑलमोस्ट चार विकेट्स लिए थे उन्होंने, और इस विकेट्स के साथ वो तीसरे पायदान पे पहुंच चुके हैं अनिल कुंबले और कपिल देव के बाद। ठीक है, चेक देश, ध्यान दीजिए, चेक देश के प्रधानमंत्री के तौर पे पेट्र फियाला, समझ लो, चेक देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पे पेट्र फियाला को नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो गाइस होप आज की ये सीरीज, आज के सारे इंफॉर्मेटिव न्यूज़ेस आपको समझ में आए होंगे। आपको उसका वैल्यू यानी कि जो उनकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है आपको लाइफ में, आपको चारों तरफ की यानी कि ओवरऑल सराउंडिंग में क्या चल रहा है, आपके देश और दुनिया में क्या चल रही है आपकी, कहीं ना कहीं हम सफल हुए हो आप तक वह पहुंचाने में और आपको उस जानकारी को प्रॉपरली डिलीवर कर पाने में, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए ज्ञान बाय सौमेन झा, योर वन एंड ओनली यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिल जाती हैं ज्ञान की बातें ज्ञान के द्वारा। टेक केयर, बाय बाय।